हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे और फिर हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, वो सब हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए, ये सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहले एक क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं। क्लासरूम आप डेली देखते हैं, खैर अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन इससे पहले भी आप क्लासरूम में जाते थे या आप जाएंगे, तो आपके माइंड में एक रहता है कि मुझे तो वहां बैठना है। आप सुबह जब निकलते हैं घर से तो आप सोचते होंगे क्लासरूम में, नहीं नहीं मैं तो पीछे बैठूंगी, आज मैं तो पीछे बैठूंगा, मैडम बहुत सवाल पूछती है, नहीं मैं आगे नहीं बैठूंगा। तो वो एक दिमाग होता है आपका कि आपको एक पोजीशन फाइंड आउट हो जाती है कि मुझे तो यही बैठना है, तो वो एक आपकी लोकेशन है। और मैं अगर क्लास में किसी बच्चे को ढूंढूंगी और वो बच्चा डेली पीछे बैठता है, तो मैं भी ये सोचूंगी कि पीछे ही बैठता है, तो वो उसकी जगह है, वो उसकी पोजीशन है। ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, आपकी क्लास में कोई नई मैडम आ जाती है। सिटिंग अरेंजमेंट आपका वही रहता है कि ये मैडम है यहाँ पे और ऐसा ये आप सभी बैठे हैं, और मान लो आपने कोई शरारत की और मैडम ने आपको पकड़ लिया। ठीक है, तो मैम आपको बोलती है कि जो थर्ड रो में जो कॉर्नर पे बच्चा बैठा है वो खड़ा हो जाए, पनिशमेंट मिलेगी, खड़ा हो जाए। ठीक है, थर्ड रो कॉर्नर पे बच्चा बैठा है। मान लो यहाँ पे मैं बोलती हूँ मुस्कान बैठी है। अब मुस्कान देखेगी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में तो मैं ही हूँ, वो खड़े हो जाएगी, यानी कि वो उसकी पोजीशन है। तो ये कैसे पता चलती है कि हम कहाँ हैं, मैं इस वक्त कहाँ हूँ, आप इस वक्त कहाँ हैं, उन सभी को जानने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, अब हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, लोकेशन। ठीक है, तो यहां से हम इसको बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हमारी एक पोजीशन फिक्स है इस वर्ल्ड में, कि इस वर्ल्ड में मैं कहाँ बैठी हूं, मैं कहाँ रह रही हूं, वो सारी चीजें कौन बताता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमने एक एग्जाम्पल से भी देखा। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक पॉइंट का नेम है। ठीक है, कि ये एक पॉइंट का नेम है कि वो उस एक्सिस पे कहाँ पे बैठा है, यानी कि कहाँ पे वो विराजमान है, वो क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब पहली डेफिनेशन में हमने बोला कि हमारी पोजीशन इस वर्ल्ड में। अब हमारी पोजीशन इस वर्ल्ड में कैसे पता चलती है, वो हम पढ़ते हैं। अब हमने तो एक स्पेसिफिक ले लिया है, वर्ल्ड, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस पे काम करती है, एक्सिस पे काम करती है। अब एक्सिस देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। ये जो मैंने मार्कर को इस तरह से, देखो ये बनाया मैंने, इसको बोलते हैं स्लीपिंग लाइन। ठीक है, और ये दूसरा मार्कर है, ये मैंने इस तरह से रखा है स्टैंडिंग लाइन। मैंने क्या किया, अब इन दोनों को ऐसे रख दिया, प्लस का साइन बना दिया। अब जब प्लस का साइन बनाया तो बीच में कहीं ना कहीं ये टच हुई है दोनों लाइंस, और जिस पॉइंट पे, ये देखो, ये जो स्लीपिंग लाइन है ये मेरी एक्स एक्सिस है, और ये जो स्टैंडिंग लाइन है ये मेरी वाई एक्सिस है। हमेशा याद रखिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है। और ये जो हमने बनाया प्लस का साइन, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर हम अपने पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। ये तो हमने यहां से देख लिया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस होती क्या है। अब जहां जिन दो पॉइंट्स पे ये कट किया है, टच किया है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, अब देखो, जब मैंने ये एक्सिस ऐसे बनाई कि ये स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और एक के प्लस का सिंबल बन गया, ये याद रखने के लिए आपको बताया जा रहा है कि प्लस का सिंबल इट मीन्स ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपकी। जब हमने प्लस का सिंबल बनाया तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक मतलब एक हमें पहचान है, निर्देश। ठीक है, एक पहचान है कि ये वहां है,
मैं यहाँ हूं, तो वही होती है निर्देशांक। और ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखो हम एक एक्सिस के अंदर इसका काम करते हैं, एक्सिस के अंदर इसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये घर है, ये स्कूल है, कितना दूर है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन क्वाड्रेंट्स पे, चतुर्थांश पे, कि कौन से चतुर्थांश यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव, एक्स और वाई नेगेटिव, वो हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब ये क्या है, हमें ये भी जानना है, ठीक है। पहले इनको बनाते हैं हम। स्लीपिंग लाइन हमने बोली थी आपको एक्स एक्सिस, तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ओके। स्टैंडिंग लाइन हमने आपको बोला था वाई एक्सिस, तो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। और जिस पॉइंट पे ये कट किया वो ओरिजिन यानी कि ओ, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ओके। अब एक चीज मैंने आपको यहां बोली थी, एक्स और वाई। देखो जो एक्सिस हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल एक्स और वाई से करते हैं, और जो कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट्स लोकेट करने का सिस्टम होता है वो इस तरीके से करते हैं, एक्स कोमा वाई, और फिर ये स्मॉल ब्रैकेट हम इसको लगाते हैं। अब देखो आपका एक प्रॉपर नाम है, आपके घर का एड्रेस है, आप अगर मैं आपसे आपके घर का एड्रेस पूछूंगी तो आप बताएंगे कि मैम ये हाउस नंबर, ये स्ट्रीट नंबर, और ये पिन कोड, और ये मेरा स्टेट है, यही बोलेंगे आप। ऐसे ही अगर हमें एक्स और वाई के बारे में बात करना है, तो यहाँ पे जो मैं एक्स और वाई लिख रही हूँ, 2 पॉइंट हैं और इनके भी अपने कुछ नाम होते हैं। अब एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा, हिंदी में इसको बोलेंगे भुज, और वाई को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और हिंदी में इसको लिखते हैं हम कोटि। और ये दोनों x, y मिलके बोले जाते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। मान लो मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे उस रूम में बैठेंगे तभी वो क्लास बनेगी ना। 2 बच्चे बैठे, 3 बच्चे बैठे, 4 बच्चे बैठे, 10 बच्चे आने शुरू हुए तभी वो क्लास बनी ना, उससे पहले तो खाली थी। ऐसे ही जब हम x और y को इकट्ठा मिला देते हैं तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, और अलग अलग बात करेंगे तो x को एब्सिसा बोलते हैं और y को ऑर्डिनेट यानी कि हिंदी में भुज और कोटि। ये तो बात कर ली हमने x और y कोऑर्डिनेट की, ये हमारी एक्सिस हो गई। अब हमारा थर्ड पॉइंट था, क्वाड्रेंट पे हमें डिस्कशन करना था। जब मैंने आपको बना के दिखाया था, ऐसे हमने बनाया था, कुछ ऐसा ही पिक्चर हमने बनाया था कि स्लीपिंग लाइन एक्स, ये वाई, और ये मेरे 4 क्वाड्रेंट्स, ओके। 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हम इसी पे अब बात करेंगे कि ये 4 क्वाड्रेंट्स में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव और कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस पे कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3। आप कितना भी ले सकते हो, वो आपके ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है। और ये टॉपिक आपने 9th में भी पढ़ा था, जहां पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, 3rd और 4th चैप्टर। 3rd चैप्टर में हमने पॉइंट्स लोकेट किए थे, और 4th चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाया था। इट मींस अगर आपको ग्राफ बनाना है तब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करेंगे, लेकिन उसको यूज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू प्लस की है और कौन सी वैल्यू माइनस की है। अब देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई क्लास स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है कि ये सिर्फ 10th के लिए ही है। ये एज इट इज टॉपिक आप 11th में भी पढ़ेंगे, और यही टॉपिक आप 12th में भी पढ़ेंगे। पर सिर्फ इतना आ जाता है, यहाँ पे हम 2 एक्सिस की बात करते हैं, वहां पे एक जेड एक्सिस और ऐड हो जाती है। तो जब आपको ये समझ आ जाएगा तो जेड एक्सिस वाला तो सेम ही है, बस एक कोऑर्डिनेट कॉमा लग के और ऐड हो जाता है। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। तो हम बात कर रहे थे क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो हमने देख लिया कि जब हमने 2 एक्सिस खींची तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी इसके लिए। अब पता चलता, अब मान लो मैं आपको पूछती हूँ 2 3 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, कैसे पता लगाएंगे आप? और ये क्वेश्चन आप पेपर में गलत भी करते हैं क्योंकि आपका क्वाड्रेंट नॉलेज नहीं पता चलता है, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आज सबसे पहले इसको क्लियर करेंगे,
फिर हम अपने अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। ओके, देखो मैंने बोला 2 3, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x, y और मैंने इसके नीचे लिख दिया 2, 3। अगर यहां से देखें तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, यही है। अब जब कोई साइन नहीं लगा है इट मीन दोनों प्लस के हैं, यानी कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, +2 +3। ओके, अब देखो हम सिर्फ इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं पहले, ये वाला क्वाड्रेंट। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो x 1 2 3 4, x की वैल्यू प्लस की है सारी, y 1 2 3 4 यानी कि y भी प्लस का है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जो दोनों प्लस होंगे, है ना। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, देखो 2 प्लस और ये भी 3 प्लस, यानी कि प्लस प्लस, तो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, राइट। अब हम आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो सबसे पहले में x लिखना होता है, आपको घर का एड्रेस लिखते हो तो एक हमारा सेट होता है कि सबसे पहले हमें हाउस नंबर लिखना है, ठीक है। ऐसे ही जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले हम x लिखते हैं और उसके बाद हम y लिखते हैं। तो x देखो इधर x हमारा माइनस में है तो मतलब माइनस हो गया, x माइनस वैल्यू लेगा, और y क्या है, प्लस में है तो y क्या है हमारा, प्लस वैल्यू लेगा। इट मीन्स जो कोऑर्डिनेट माइनस प्लस वाला जो कोऑर्डिनेट है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, -3, 2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, x माइनस है y प्लस है, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अगर आपको पेपर में पूछा जाता है तो आप सिर्फ साइन देखकर ही बता सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं, x क्या है, माइनस है, y क्या है, माइनस है, मतलब माइनस माइनस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मुझे लोकेट करना है -3 -4 तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों क्या है, माइनस पे हैं। अब बात आती है फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब देखो x प्लस है ना, और y माइनस है, यानी कि वो वैल्यू जो प्लस और माइनस यानी कि जिसमें x प्लस होगा और y माइनस होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, आप मुझे बताएंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और विद इन 1 सेकेंड आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास पूरा हिंट है कि जब प्लस प्लस, यहाँ पे मैं इसको माइंड मैप भी कर लेते हैं, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, एंड प्लस माइनस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप अगर इसको भी ना देखें और आप इन चारों को ही देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जल्दी से जल्दी आप मुझे उसका आंसर सॉल्व करके बताएंगे कि मैम ये कौन से क्वाड्रेंट में है। जल्दी से जल्दी मतलब विद इन सेकेंड्स यू हैव टू सॉल्व इट। तो आपका है 2 -3 -5 -2 6 4। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको सिर्फ साइन देखने हैं, अभी पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, 2 3 कहाँ है नहीं देखना है, आप सिर्फ इतना देखो x प्लस है या y माइनस है। चलिए आप अपना आंसर मैच कीजिएगा। देखो x प्लस है, मैं यहां लिख देती हूँ प्लस, और y माइनस, दोनों माइनस है, माइनस और माइनस, और ये दोनों प्लस हैं, प्लस और प्लस, ये हमने लिख दिया है, ठीक है। प्लस माइनस कहाँ है, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि इसका आंसर आ गया फोर्थ। माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि इसका आंसर आ गया थर्ड। प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इसका आंसर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो विद इन सेकेंड्स यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस माइंड मैपिंग। तो आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, या जो भी आप नोट्स लेकर बैठे हैं आप उसमें नोट्स बनाएं इसके, तो यहां से आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अब वापस से अपने कोऑर्डिनेट एक्सेस पे आते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया है कि कौन सा कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये हमारा हो गया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें बात करनी है, ओरिजिन पे हम बात करेंगे कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, क्योंकि ओरिजिन से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है।
10th क्लास की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन, ये चैप्टर 6 मार्क्स का आपका आता है। और 6 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है आपका, 2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यानी कि 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको टॉपिक से और 1 मार्क का क्वेश्चन, एक आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आता है और एक आपका रेशियो निकालना आता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ओरिजिन की। ओरिजिन मतलब जहां से शुरुआत होती है। अब अगर बेस एक्सिस की बात करते हैं हम, तो ये पॉइंट जहां पे दोनों लाइंस कट किया था इसको हमने ओरिजिन बोला था। और अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये नंबर 0, 1, 2, -1, -2 यही होता है याद करने का तरीका। और ऐसे ही जब दूसरी लाइन आई तो इसका भी यहाँ 0 होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। तो ये कोऑर्डिनेट जो हमने ओरिजिन बोला ये क्या हो गया मेरा 0, 0। यानी कि जब भी आपको पेपर में पूछा जाए कि डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से, तो आपको ओरिजिन का पॉइंट आपको याद रखना है कि ओरिजिन हमेशा 0, 0 होता है। ठीक है, अब मैंने बात की आपको डिस्टेंस निकाला जाए। डिस्टेंस हिंदी में इसको बोलेंगे दूरी निकाली जाए। अब देखो दूरी कैसे निकालते हैं, इसको पहले एक एग्जांपल से देख लेते हैं हम। गूगल मैप आप सभी यूज करते हैं, ठीक है ना, सब यूज करते हैं आप गूगल मैप। मान लो मुझे दिल्ली से आगरा जाना है। ओके, दिल्ली से मुझे कहाँ जाना है, आगरा जाना है। अब देखो मैंने इस पे सर्च किया, ये मैंने दिल्ली डाला, अब आगरा में मुझे जाना है ताजमहल। ठीक है, ताजमहल मैंने डाल दिया। जब मैंने सर्च किया तो इसने मुझे डिस्टेंस बताया 225 किलोमीटर, आपको दिख रहा होगा। और ये टाइम बताया 3 घंटा 18 मिनट, यानी कि 3.5 घंटे में हम आगरा पहुंच जाएंगे। तो गूगल मैप ने किसका यूज किया है डिस्टेंस निकालने के लिए, आपकी लोकेशन भी उठाई है, ताजमहल की लोकेशन भी उठाई है, इट मींस वहां पे कोऑर्डिनेट मेथड यूज हुआ है। अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया है वो हम देखेंगे कि डिस्टेंस कैलकुलेशन होता कैसे है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला होता क्या है वो देखो, ये पॉइंट है मान लो x1 y1, यहां ये आपका घर है। ठीक है, ये घर था आपका और आपको यहां जाना है, ये है आपका स्कूल और ये है आपका x2 y2 पॉइंट है। तो हमने आपसे पूछा कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो बताओ हमें। तो ये डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो हम देखेंगे अभी। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां से आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का बनेगा। सो इसको ध्यान से समझें और कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछें, आप कमेंट बॉक्स में भी डालें अपनी प्रॉब्लम्स, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हैं। देखो मैंने 2 पॉइंट लिखे यहाँ पे, मान लो मैंने लिखा 2, 5 और दूसरा पॉइंट मैंने लिख दिया है 3, 6। मैंने आपको बोला इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट आपको करना है। सबसे पहले अगर फॉर्मूला देखें तो मुझे पता होना चाहिए x1 y1 x2 y2 होता क्या है। देखो 1 के बाद 2 आता है, यानी कि 1 पहला पॉइंट होगा और सेकंड वाला जो है वो दूसरा पॉइंट होगा। तो ये जो पॉइंट मेरा है ये को हो गया x1 y1 और ये पॉइंट मेरा हो गया है x2 y2। अब जब x1 y1 पता चल गया, फॉर्मूले में मुझे पता है x2 x1 कहाँ रखना है, तो फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं ना इसकी। अब आप बताएं, √x2 कितना है 3, x1 कितना है 2, y2 कितना है 6 और y1 कितना है 5। फॉर्मूले में वैल्यू पुट हो गई, बस अब सॉल्व करना है हमको ये। √3 - 2 1 स्क्वायर, 6 में से 5 गया 1 स्क्वायर, यानी कि ये आ गया √2 यूनिट्स।
ये मेरा डिस्टेंस आ गया। देखो जब मुझे यूनिट नहीं पता होती है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, तो हम उसको यूनिट्स लिख देते हैं। ओके, तो ये था मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला, जहां से हम 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो हमारा पेपर में पूछा जाता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। मुझे पॉइंट दिया 60, मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से मुझे डिस्टेंस निकालना है। कैसे? आपने पहले ही बोला था ओरिजिन मतलब 0 0, ये ओरिजिन है, ठीक है। 6 0 0 0, यानी कि हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना हमको। सिंपल आंसर देखो कितना है, 6 है और सब कुछ 0 है, तो डायरेक्ट आंसर लिखिए ना 6। सॉल्व क्या करना, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट टिक लगाइए, 6 आंसर। अब यहीं अगर आपको पूछ लेता है वो 3 और 5 का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से निकालना है। ओरिजिन मतलब 0,0, यानी कि डिस्टेंस अगर ओरिजिन से पूछा है तो ओरिजिन आपको पता होना चाहिए कि वो 0,0 होता है। यानी कि अभी हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। कैसे? करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहला काम अंडर रूट लगाओ। देखो ओरिजिन की बात हो रही है, ओरिजिन मतलब 0 0 पॉइंट की बात हो रही है, मैं उसके लिए आपको ट्रिक बता रही हूँ। इसको हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ ओरिजिन के लिए हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। ओके, अब देखो 3 5 और 0 0, कुछ नहीं करना। 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 9 प्लस 25 कितना आ गया, 34। ओके, अब एक क्वेश्चन देखो, एक पॉइंट है मेरा 6 0 और एक पॉइंट है मेरा 4 0, और मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओरिजिन से हटके हम क्वेश्चन कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक याद रखते जाइएगा। जब हमने सिंपल 2 पॉइंट मुझे अलग अलग दे रखे हैं तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। जब मैंने ओरिजिन से निकाला और मेरे पास सिर्फ x की वैल्यू है तो 6 आ गया, और यहीं अगर मेरे पास y की वैल्यू होती तो मेरा आंसर 3 आ जाता। सेकेंड केस हमने डिस्कस किया इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, तो हमने कुछ नहीं किया, अंडर रूट लगाया और इन दोनों का स्क्वायर और ऐड कर दिया। थर्ड केस में मैंने लिया 6 0 और ये 4 0, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं लगाना, सिंपल क्या करो, माइनस करो, 6 - 4, योर आंसर इज 2 यूनिट्स। ठीक है, 6 - 4 कितना आंसर आ गया, 2 यूनिट्स आ गया। अब यही क्वेश्चन अगर उल्टा हो जाता 0 6 और 0 4, तो आप कैसे निकालते? सिंपल, इन दोनों को माइनस करो तो आपका आंसर कितना आता, 2 आता। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पेपर में कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन है वो ज्यादा होते हैं मैथ्स में, तो आपको कुछ ट्रिक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर वहां पे मार्क कर पाओगे। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स देती हूँ, आपको उसके डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। ओके, फाइंड द डिस्टेंस फर्स्ट है 10 0 फ्रॉम ओरिजिन, 5 0 and 9 0, distance of 4 5 and 6 7, 3 5 from origin। ओके, और एक क्वेश्चन आपको डिस्टेंस निकालना है ए बी फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ए बी एंड बी ए। तो आप इन क्वेश्चंस को करें। 10 0 फ्रॉम ओरिजिन, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक आपको पता ही है, सिंपल 10 आएगा। 5 0 9 0, कैसे, 9 - 5 4, ये आपको फॉर्मूले से करना है, x2 - x1। फॉर्मूला में दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे, d = x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, और 3 5 फ्रॉम ओरिजिन, सिंपल इन दोनों का स्क्वायर करना है और ऐड करना है, और ए बी एंड बी ए ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से लगाना है।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां पे हमने सीखा क्वाड्रेंट्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओरिजिन, एक्स और वाई को क्या क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, और हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालना सीखा, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखी। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट हमें पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग अपडेटेड विद अस। थैंक यू।